हाँ, तो शुरू करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, बोलिए। मुझे घन संज्ञा के बारे में पूछना था। क्या होता है घन संज्ञा पूछना है? आज इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो आप अभी क्या समझ रही है? आप क्या हो? तो जब हम समझते हैं कि ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर पूरा घन है, हम्म, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि शरीर भी पार्टिकल्स, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से बना हुआ है। तो हम्म, फिर जब ये खुद हम समझ लेते हैं तो फिर जो घन संज्ञा होती है, यानी पूरा शरीर इकट्ठा है, एक ही है, ऐसे जो लगता है, वो हमारी जो संज्ञा बनी रहती है वो निकल जाती है। ओ, हम्म, और ये जो शरीर बना है वो एक्चुअली हम साइंस से देखें तो पार्टिकल्स से बना है, और बुद्धिज्म में देखें तो भगवान कहते हैं कि वो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से बना हुआ। ये चार धातु और उनके जो गुण है उससे बना है। पृथ्वी का गुण है दिखना, आपो का गुण है बहना, तेजो का गुण है ठंडा और गर्म, और वायु का गुण है हलचल। तो ये चार धातु और उसके जो गुण है उसको मिलके कहते हैं अष्टकलाप। हम्म, तो ये शरीर अष्टकलाप का बना हुआ है, और हम समझते हैं कि वो पूरा घन है, सॉलिड है। हम्म, तो ये समझना ध्यान से बहुत आवश्यक है। जब हम समझेंगे कि ये शरीर घन नहीं है, तो पूरा ठोस नहीं है और पार्टिकल से बना हुआ है, तो अपने आप ही हमारी जो शरीर के प्रति आसक्ति होती है वो कम हम्म, होती है। ओके। तो वो प्रज्ञा के आँख से देखने से और चेतना के लेवल से देखने देखने की अनुभूति होने से वो घन चला जाता है, तो संज्ञा में घन संज्ञा बोलते हैं उसको। हाँ, प्रज्ञा में देखना यानी हाँ, वो खुद को दिख जाता है आपको। हाँ, जैसे समझ। शिविर में जाते हैं तो पहले ही जब वो सेंसेशन अब देखना शुरू कर देते, तभी हम समझ में आता है। जैसे हम पहले शरीर को घन समझते हैं, उसके बजाय वो पूरा संवेदना है। और जब फ्री फॉल फ्लो होता है, यानी जो बहना शुरू होता है, और बाद में जो भंग होता है, वो भंग में पूरी तरह से हमें समझ में आता है कि ये हम्म, शरीर जो है ये पार्टिकल से बना हुआ है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब धारा प्रवाह भी शुरू हो जाता है या भंग भी आ जाता है, तो साधक वो जो खुशी होती है उसमें बह जाते हैं, और हाँ, वो देख नहीं पाते कि ये जिस तरह से पहले मेरी संज्ञा थी या मेरी जानकारी थी या मेरी समझ थी कि ये शरीर ठोस है, वो वैसे नहीं है। तो पूरे पार्टिकल से बना हुआ है, और वो हर समय पार्टिकल्स भी अराइज हो रहे हैं और पास हो रहे हैं। तो ये प्रज्ञा से देखना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जब भी ऐसे कोई हमें अनुभूति आती है, तो उसमें खो जाने के बजाय, बह जाने के बजाय, उसमें हमें पहले तो स्थिर रहना पड़ेगा कि जो भी अनुभव है उसको देखना पड़ेगा कि ये पहले तो ऐसे अनुभव नहीं था, अभी मुझे ऐसे अनुभव आ रहा है। तो इस अनुभव में कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है, ना ही उसमें खुशी मान के, आनंदित होके उसमें बह जाना है, ना ही कन्फ्यूज़ होना है कि मुझे ये ऐसा हो रहा है कि किसी और को हो रहा है, कि ये मेरा इल्यूज़न है। वैसे न करते सिर्फ़ उपेक्षा भाव में रहना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि पहले ये अनुभव नहीं था, अभी ये ऐसे हो रहा है। तो अगर ये ऐसा हम स्थिर मन से उसको देखें, तो फिर एक अलग उसका एक इमोशंस आते हैं। कुछ हमें समझ में आया, ऐसे हमें समझता है,
और ये थियोरेटिकल लेवल पे जो हमने पढ़े हैं, वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस आता है और उसकी फिर जो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, फिर उसमें साधक को आँसू आते हैं, बहुत खुशी, हुँ, हल्का महसूस होता है, वो सारी हुँ, चीज़ें होती हैं। तो इसको इसीलिए जब भी कोई ऐसा विशेष अनुभव है या फिर अलग अनुभव है, विशेष कहूँगा तो फिर उसको ढूँढना शुरू करेंगे, अलग अनुभव रहेगा, तो उस समय उपेक्षा में रहना बहुत आवश्यक है और उसको देखना चाहिए। देखना यानी किस तरह से वो पहले नहीं था, अभी आया है और वो रहेगा, कितने समय रहेगा, उसको जानना हुँ, चाहिए। वो जानना हुँ, बहुत आवश्यक है। जब वो अ, उस विज़डम के लेवल पे वो चला जाएगा, तो फिर वो हुँ, हमें समझ में आएगा, अरे! ये इस तरह से है कि ये शरीर को जो मैं ठोस समझ रहा था, वो वैसे नहीं है, तो वो पार्टिकल से बना हुआ है और हर समय वो पार्टिकल्स अराइज़ हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो उससे फिर हमारी जो घन संज्ञा है, वो निकल जाएगी। हुँ, तो साधक को इस तरह से उसको देखना चाहिए। तो यही होता है जब बहुत से साधक आकाश संचैतन भी प्राप्त कर लेते हैं, तभी भी जो हमारी संज्ञा रहती है कि मैं हूँ जो इस ठोस शरीर में मैं अपने आप को समझता हूँ। तो जो 4th ज्ञाना का जो अनुभव होता है और जो आकाश संचैतन का अनुभव होता है, उसको उसमें साधक को सजग रहना चाहिए कि 4th में ऐसा अनुभव है और मैं जब आकाश संचैतन जा रहा हूँ, तो उसमें ऐसे हो रहा है, तो उसमें क्या फ़र्क है? उसको बिना शंका के उसको जानना चाहिए। शंका नहीं आनी चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है? जो हो रहा है तो हो ही रहा है, आपका खुद का अनुभव है, किसी और का अनुभव नहीं है। तो उसको हुँ, बिना शंका के या बिना डाउट लेके, शंका डाउट एक ही है, बट हुँ, उसमें डरना नहीं है, उसमें घबराना नहीं है। जो जैसे हाँ, ये मेरा अनुभव है और पहले ऐसे था, अभी ऐसे है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हुँ, ज़्यादा देर हम उसमें रहेंगे, फिर उ उसको समझ पाएँगे हुँ, और फिर वो विज़डम के लेवल पे हमें जो हमने पढ़ा हुआ है, जो परियत्ति की है, थियोरेटिकल पढ़ा है, उसका वो एक्सपीरियंस हम उसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए हुँ, उपेक्षा में रहना और सजग रहना बहुत आवश्यक है। तो ये 2 पॉइंट है कि ना उसका आनंद आके उसमें बहना है, ना उसमें कोई हुँ, शंका होनी चाहिए और उसी स्टेट को दोनों स्टेट को हमें कंपेयर करना चाहिए, पहले क्या था और अभी क्या है। तो हुँ, ऐसे धीरे-धीरे साधक जो हमारा विज़डम है उसको डेवलप कर सकता है। हुँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी में साधक हमारे बहुत फँस जाते हैं, वो मिस कर जाते हैं ये पॉइंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जब ये बात निकली है तो इसको इस तरह से देखेंगे तो वो विज़डम या प्रज्ञा आप विकसित कर सकते हो। अभी बहुत से साधक यहाँ पे हैं जो बार-बार ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जो प्रॉपरली ध्यान को या उसके जो फैक्टर्स है, उसको समझ नहीं पाते और बार-बार करने से वो फैक्टर्स थोड़े से रफ़ हो जाते हैं। तो उनका एग्ज़ैक्टली वैसे ही अनुभव आना कम होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हर एक ध्यान फैक्टर को जानना आवश्यक है कि ये फर्स्ट ध्यान है, सेकंड ध्यान है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जानेंगे कैसे? वो फैक्टर्स के ऊपर जानेंगे और जैसे हम फैक्टर्स को सही तरह से जानेंगे, वैसे हमारी वो ध्यान है वो शार्प होते जाएँगे। फिर हम किसी भी ध्यान में किसी भी समय जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें 1, 2, 3, 4 और 4, 3, 2, 1 वैसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट एक समय ऐसे आएगा कि आप 3rd में सीधा जा सकते हो, 4th में सीधा जा सकते हो। तो इस तरह से प्रैक्टिस में हमें झाना को मास्टरी करना है। तो पहले 4th झाना जो है रूप झाना, उसमें मास्टरी करनी है, फिर 5th, 6th, 7, 8 उसमें मास्टरी करनी है। और ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि कोई भी आपने चाहा कि ये ध्यान, तो उस ध्यान में आप
रहने चाहिए लंबे समय तक। हुँ, नॉर्मली क्या होता है, आप 4th गए तो इमीडिएटली 3 में ड्रॉप हो जाते, फिर 2 में आ हुँ, जाते, फिर फर्स्ट में आ जाते। तो हुँ, हमें हुँ, सोचना है कि मुझे उसी ध्यान में रहना है लंबे समय तक, हुँ, तो आप रह सकते। हाँ, तो ऐसे ल आपको खुद को हुँ, डेवलप करना है। लंबे समय तक रह नहीं पाते, फिर अपने माइंड के लेवल में आ जाते हैं फिर, थॉट हाँ, के तो लेवल में। हाँ, वो लंबे समय तक जब नहीं रह पाते तभी चेक करना है कि क्या हुआ? क्यों मैं हुँ, उसमें, या तो पहले आपने डिसाइड नहीं किया होगा कि मैं लंबे समय तक हुँ, रहूँगी। अगर हुँ, डिसाइड नहीं किया तो आप नीचे आओगे, ड्रॉप हो जाओगे। हुँ, तो डिसाइड करना हुँ, भी आवश्यक है। या फिर हुँ, कोई और फैक्टर है क्या, उसको चेक करना चाहिए। कोई निवारण आ रहा है क्या, उसको चेक हाँ, करना चाहिए। नॉर्मली निवारण नहीं हुँ, मुझे लगता है निवारण नहीं होता है, हमें हुँ, सोचना चाहिए कि मुझे 3rd ध्यान में लंबे समय रहना है। लंबे समय मतलब हुँ, कितना, वो भी आपको डिसाइड करना है। 1 सेशन हुँ, पूरे रहना है, तो फिर वो 1 सेशन रहेगा। उस तरह से आपको हुँ, 1, 2, 3, 4 रहना चाहिए, और वो अपने हुँ, आप ड्रॉप नहीं होना चाहिए। शुरुआत हुँ, में हो जाएगा ड्रॉप, जब तक हम मास्टरी नहीं करते। बाद-बाद में आप सोच सकते हैं कि मैं, हाँ, 10 मिनट रहूँगी, तो 10 मिनट रह सकते हो। तो ये हुँ, ज़रूरी है कि इस तरह से हमें ध्यान को मास्टरी करनी चाहिए। बहुत बार बताया चुके हैं, सर भी बता चुके हैं, बट साधक भूल जाते हैं या किस तरह से उसमें एस्टेब्लिश होना है, वो उनके समझ में नहीं आता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें अ, अगर नेक्स्ट ध्यान में जाना है, तो जो प्रीवियस ध्यान है, उसमें लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तब हुँ, जाके आप अपने आप वो नेक्स्ट ध्यान को ले लेगा। तो उसमें वही हुँ, आवश्यक है कि अ, आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कब मैं जाऊँगी, ऐसे ईगरनेस नहीं होना चाहिए। हुँ, जो होगा, हुँ, जैसे है, ऑटोमेटिक हाँ, वो होने देना ऑटोमेटिक चाहिए, हुँ, और उसको सिर्फ़ देखना चाहिए कि हाँ, अभी मैं 4th में हूँ, लंबे समय हुँ, से 4th में हूँ, 3rd में हूँ, वो अपने आप लीप हो जाता है। उसे अब हुँ, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ट्रेडिशनल हुँ, वे में बताते हैं कि किस तरह से हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जा सकते हैं, बट ऐसे भी ऑटोमेटिक भी जा सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ विशेष करना नहीं पड़ता है। तो जैसे वो लेवल तक आप पहुँच जाएँगे, आप अपने आप ही नेक्स्ट ध्यान अटेंड कर पाएँगे, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, अभी मैं नेक्स्ट जो ध्यान है उसमें चली गई। थैंक यू सर। और दूसरा और भी पूछूँ सर एक? हाँ, बोलिए, बोलिए। कल सर ने बिलास सर ने बताया था वो स्त्री-पुरुष का उसमें स्त्री-पुरुष का वो भाव वो आकर्षण वाला उसमें तो मेरे अनुभव से तो ऐसा लगता है जैसे ये ब्रह्म विहार वाला ध्यान, मैत्री, करुणा, मुदिता इससे ज़्यादा वो भाव दूर हो जाता है, स्त्री और पुरुष का, जो ना हम सोचते हैं ना ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाँ, कर नहीं सकते। इसमें तो और फैक्टर से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है वो मैत्री वाला, करुणा वाला ऐसा ऐसा मेडिटेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो तो सीधी-सी बात है, जब हम ब्रह्म हाँ, विहार करते हैं, तो कोई भी जीव हमें अलग नहीं लगता है, सारे जीव एक समान लगते हैं। हाँ, उसमें कोई स्त्री-पुरुष का तो छोड़ दो, इवन प्राणी जो है, हाँ, उनके मैनेजर प्रति भी उसमें करुणा आ जाती है। तो वो अपने आप ही वो जो आकर्षण है, या समझो जो कुछ हम समझते हैं कि हम अलग-अलग हैं, लेकिन हुँ, वो जो भाव है ब्रह्म विहार में, वो सब भाव निकल जाता है, और हमें हुँ, पता है कि जैसे मैं दुखी हूँ, वैसे सब जीव दुखी है, और फिर अपने आप ही सबके प्रति करुणा, मुदिता, उपेक्षा हम में आ जाती है। तो वो हुँ, आपका ऑब्ज़र्वेशन सही है, वो जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, वो सब उसी में कम हो जाता है, और हुँ, जो कंपैशन है, करुणा है, मैत्री है, वो इंक्रीज़ हो जाता है उसमें। हुँ। बात और
इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना पड़ता है सर? ये ब्रह्म विहार वाला ध्यान में स्ट्रॉन्ग लंबे समय तक एनी टाइम हम वो उसमें रहे कैसे रह पाते हैं? वही जैसे हम बाकी जो प्रैक्टिसेस है, वो जब लंबे समय तक करते हैं, बार-बार करते हैं, तभी वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। उसी तरह ब्रह्म विहार भी है, उसको आपको बार-बार करना पड़ेगा, तब वो हुँ, मैत्री, करुणा, मुदिता स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको भी आपको अच्छा समय देना चाहिए, बट नॉर्मली हम सोचते हैं कि कभी मेरे मन में द्वेष आए, तब मैं मैत्री करूँगी। मेरे मन में कोई कामछंद आए, तब मैं हुँ, दूसरा ध्यान करूँगी। तो वो तो ज़रूरी है, अगर उसको हटाना है तो करना पड़ेगा, बट ऐसे भी रेगुलर प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए ब्रह्म विहार में। और उसका जो उसका एम है कि हमें ब्रह्म विहार करके वो लोक में जाना है, लेकिन प्रैक्टिस करके हम उससे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन ये बेसिक शुरुआत में तो हमें मैत्री तो सब जीव के प्रति करनी है। वो हुँ, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम समाधि में आगे जाएँगे, वैसे-वैसे इसमें भी हमारा प्रगति हो सकती। तो करते रहना चाहिए, करते रहेंगे तो उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हुँ। और एक भी था मेरे को पूछना, जैसे हमने वो सर ने बोला था वॉकिंग मेडिटेशन में ऐसे आते हैं फिर वो आदमी उधर से आता है और जाता है, चले जाता है, ऐसा-ऐसा होता है, ऐसा प्रैक्टिकली सर ने बोले थे। तो ऐसा लगता है वो कोई चीज़ आ ऐसे आगे आता है फिर वो चला जाता है, ऐसे कुछ उसमें हमारा थॉट नहीं आता। एक ही जगह देखने से वो कुछ थॉट नहीं आता, तो उसको अनित्य में देखना और वो वही को भंग-भंग बोलते कैसे इसके बारे में थोड़ा मुझे जानना था। मतलब जो कोई व्यक्ति आ रहा है वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा है, उसका कुछ भी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ थॉट नहीं आता है, चला जाता है, फिर आता है, चला जा ऐसा उसको आप एक ही अराइज़िंग पासिंग में देख सकते हो ना। हाँ, उदय व्यय हो रहा है ना, कोई उदय आ उदय व रहा है, हाँ, उदय व्यय हो रहा है उसको। लेकिन हाँ, उसको अगर हम उसका फेस देखेंगे या शरीर देखेंगे, फिर उसका डिटेल्स हम देखना शुरू कर देते हैं और फिर उसी में बह जाते हैं। तो अगर हम उसको सिर्फ़ आकृति करके देखेंगे, तो बहेंगे नहीं और फिर वो वस्तु आ गई और चली गई। हाँ, वो अराइज़िंग पासिंग आप देख सकते हो, तो हाँ, उसको उस तरह से देखना चाहिए कि किस तरह से चक्कू में विज्ञान आया और हाँ, चला गया, चला गया, फिर आया दूसरा कुछ भी आया, चला फिर आया। चला गया। हुँ, कुछ थॉट नहीं आता उसमें, हाँ, थॉट कुछ तो कुछ नहीं उसको आता, थॉट इज़ अराइज़िंग अ थिंग पासिंग को देख सकते हो। हुँ, हुँ, थैंक यू सर। ओके और कोई नमस्कार सर. हाँ, बोला. नमो बुद्धाय. सर हे कलाप जे येतात ते जसे वेगवेगळ्या टाईपचे असतात. तर ते आपल्याला माहीत होऊ शकते का, की बॉडीमध्ये काय चेंजेस आले तर त्याच्यानंतर हे कलाप येते? कलाप वेगवेगळे नसतात. नसतात? त्याचा प्रकार नाही, नाही. जसं नाही एकसारखेच असतात? नाही सांगा तुम्ही तुमचा अनुभव सांगा. मला आता कसं चुभणारे म्हणजे असे जळ-जळ किंवा नाही का तशासारखे वाटत आहेत. ते संवेदना असतात. अच्छा संवेदना आहे का? हां. कलाप जेव्हा भंग होतो, तेव्हा तुम्ही स्पष्ट बघू शकता, की असे टिंगलिंग, टिंगलिंग, टिंगलिंग ते अराईज होतात. त्याचा संवेदना नाही आहेत त्याची. तुम्ही ते प्रत्यक्ष बघता. असे अराईज होतात, पास होतात, अराईज होतात, पास होतात. ते कलाप. जेव्हा ते आपल्याला भंग तसेच होते. भंग भंग अवस्था येते, त्याच्यामध्ये ते पूर्ण शरीरभर ते आपण अरायझिंग, पासिंग बघू शकतो. तुमचं नेटवर्क कमी आहे मला वाटतं. हो सर. मी बोलेन नंतर बोलू. हां, ठीक आहे. ओके. हां,
थैंक यू। तो काफ़ी साधक है यहाँ पे जिन्होंने भंग की अवस्था अनुभव की है, तो वो समझ सकते हैं कि किस तरह से कलाप का अनुभव होता है। तो सारे शरीर में पूरे अराइजिंग पासिंग छोटे-छोटे पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। तो उसमें जो हम अभी जो प्रश्न पूछा उसमें वो अलग-अलग प्रकार की संवेदना की बात कर रही थी, जो चुभने वाली संवेदना या अ, छू के जाने वाली संवेदना, वो संवेदना होती है जो भंग में हम एक्सपीरियंस करते हैं कलाप, वो अलग होता है। तो उसको इसी तरह से हमको देखना चाहिए, जो अनुभव है हमारा, वो बुद्धि के स्तर पे ना लेते हुए हमारे जो अ, अनुभव है उसके स्तर पे होना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली किस तरह से वो अराइज़ होते हैं, पास होते हैं, वो हम जान सकते हैं। और कोई? नमो उदय सर. हां. सर माझा कलापाच्याच बाबतीत प्रश्न होता. हिंदी. खूप समजा तुम्ही साधना करता आहात सर हिंदीमध्ये आणि विचारा. हाँ सर, आप जैसे साधना कर रहे हो सर और आपको पूरा एक्सपीरियंस आ रहा है कलाप ही कलाप. हुँ. अ, तो वो थोड़ा-सा सर अ, उसको समता से नहीं देख पाते सर. थोड़ा इरिटेशन होता क्योंकि कंटिन्यूअस कहीं कान पे, नाक पे, पूरा फेस पे, सिर पे, गले पे. तो सर उसको कैसे हैंडल करें? ज़्यादा आया तो? तो शुरुआत में ही मैंने कहा था कि जो भी हमारे अनुभव हैं, इसको हमें उपेक्षा भाव में देखना है। क उसमें आनंद लेके भय भी नहीं जाना है, और अगर कोई शंका है या जैसे आपको इरिटेट हो रहा है, तो शंका भी नहीं आनी चाहिए। तो वो इरिटेशन ही होता है सर. हाँ, तो वो इरिटेशन जो है, पहले उसको देखो कि जब ये अवस्था नहीं थी, उसके पहले क्या था? अब ये अवस्था आई तो कैसे लग रहा है? इरिटेशन क्यों हो रहा है? तो अगर यहाँ पे हो रहा है बार-बार, 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 तो उसको थोड़ा-सा और पेनिट्रेट करने, अगर आप कर सकती हो तो करने की कोशिश कीजिए कि क्या है? इतने बारीक, अगर उसको हम उसी स्थान पे देख पाएँ, अगर वो स्थान चेंज कर रहा है, तो फिर वो सेंसेशन नहीं है, सेंसेशन है सिर्फ़। अगर वो स्थान चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कला। तो उसको हम ऐसे गहराई में जाके उसको देख सकते। सर इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आता है सर कि मैं सास को देखूँ या फिर इन कलापों को देखूँ, ये प्रॉब्लम आता है सर मेरे को। तो आपको अगर वो कलाप है कि नहीं उसको अगर देखना है, तो सास को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो फिर आप कलाप को देखना है तो कलाप देखिए, फिर सास को छोड़ दीजिए। हमें हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा जी प्राइम सर. ऑब्जेक्ट ये है कि हमें देखना है कि क्या हो रहा है। जी, अब जी अगर सर. आपको वो इरिटेशन आ रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा ना कि क्या है वो चीज़। कलाप है, सेंसेशन है, गहराई में जाएँगे, अगर वो अराइज़ पास हो रहा है, अगर वो ऊपर की है, तो वो आपको स्वयं समझ में आएगा। तो उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर साँस पे तो नहीं रह सकते। तो इसके लिए प्राइम ऑब्जेक्ट समझ लो, हमारा गोचर जो संपजन्य है उसको नहीं, लाओ। मैं उसको दबाने की कोशिश करती हूँ सर, मैं नहीं, सास नहीं, पे चली जाती हूँ। सप्रेशन नहीं, सप्रेशन कभी भी कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस में हम जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें सप्रेशन नहीं होना चाहिए। हमें जी, उसको जानना है। सप्रेस करके हम जान नहीं पाएँगे, हम टेम्परेरी उससे छुटकारा पा लेंगे, लेकिन वो इरिटेशन है, क्यों है? उसको जानना है। उसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा। सर लेकिन एट द सेम टाइम वो जैसे सर भी खुल गया और इधर भी टिंगलिंग सेंसेशन कान में, नेक पे, नाक पे, आँख के नीचे, ऐसे बहुत यानी ऐसा लगता पूरा मुँह भर जाएगा क्या पार्टिकल से। नहीं, वही वही समझ लो आप, वो सेंसेशन अलग होता है और कलाप अलग होता है। जी सर.
अगर आपने वो सेंसेशन को देखा तो वो निकल जाए। यस सर। थोड़ा साधकों का कन्फ्यूजन है इसमें, उसको ज़रा आप स्वयं को ही देखना पड़ेगा, क्या सेंसेशन है और क्या कलाप। जी, जी। हाँ, वो और मैं एक कितने दूसरा भी ऐसे एक्सप्लेन करते जाऊँ, वो जब तक स्वयं उसको अनुभव नहीं होगा, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ, थ्योरेटिकली जी कुछ भी सर। बताओ, वो नहीं होगा। आप बात कर रहे हैं, चंदा जी बात कर रही है, वो सेंसेशन की बात कर रही है। जी, जी सर। तो और सेंसेशन एक आएगी तो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो बदल रही है, वो हर चीज़ में आ रही है। तो जब हम सेंसेशन को देखने जाएँगे तो हम हमेशा हमारा अटेंशन, फ़ोकस शिफ्ट होते रहेगा। जी अगर सर। अटेंशन, फ़ोकस शिफ्ट होगा तो हमारी एकाग्रता नहीं आएगी। तो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, जो एकाग्रता लानी है, बाद में विपश्यना करनी है, तो वो जो जी ऑब्जेक्ट सर। है वो नहीं होगा। जब हम कलाप देखते हैं तो हम विपश्यना करते हैं, उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो समता आती है, उसके बाद विपश्यना आती है। जी सर। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन है मेरा। जी। ये जो सर जो सर ने बताया है साधना करने का सलतो, अनित्य वगैरह वो सब जो बताया है सर, हुँ। तो सर वो मैं बॉडी लेवल पे करती हूँ। हाँ, पहले पहले दिन का ऑब्जेक्ट रूप ही था। जी सर, तो हुँ, मैं खुद में ही जैसे कुछ दर्द है सर, तो वो दर्द में ही मैं फिर वो अनित्य देखती हूँ, हुँ, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, वो जितना भी सर ने 11 बताए सर, हुँ। तो वो शून्य तो तक जाता है सर, अन्न तो शून्य तो तक जाता है वो। राइट? तो बॉडी पे ही देखना है ना तो सर वो? बॉडी पेन नहीं, आप जो सुबह से उठ रहे हो, जी अगर सर। मैं बैठा हूँ, मैंने यही एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं बार-बार, मैं बैठा हूँ, तो 5 मिनट तक मैं एक स्थिति में नहीं रह सकता। मुझे पाँव जी की सर। स्थिति या मेरी जो सीट है, उसकी स्थिति मुझे चेंज करनी पड़ती, बराबर है? जी, जी। तो वो हो गया अनित्य, जी तो सर। वो दुःख भी है। अनिच्यतो, दुःखतो, रोगतो, शल्लतो, गण्डतो, अगतो, अबाधतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्ततो, ये सारा हो गया उसी में। तो जी, सिर्फ़ वेदना या फ़िज़िकल पेन ही नहीं, जो सारी चीज़ें हम सुबह उठने से जो कर रहे हैं, उसमें सारे में ये देख सकते हैं। आपको भूख जी, लगती है ना दिन में? जी सर। कितनी बार लगती है भूख? 2 बार तो लगती तो है 2 सर। बार वही देखो कि खा लिया था ब्रेकफ़ास्ट, फिर 2 घंटे पे बाद क्या हो गया? भूख लग गई, वेदना आ गई, तो अनित्य है, दुःख है, रोग है, चुभता है, गांठ जैसा है, आगतो, अबाधतो, परतो, पलकतो, शून्यतो, अनंततो, आ गया। यस। खाने में भी है, चलने में भी है, 5 मिनट चलेंगे तो पैर में दर्द हो जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है, होता है कि नहीं? जी सर। उसमें भी देख लेकिन सकते हैं, तो हर सर समय देख सकते हैं। सर लेकिन ये बैठे आँख बंद करके मैं बोल पूछा सर आपको। आँख बंद करके भी वही होता है ना, और क्या होता है? आप सोचती है साधना कि मैं करके 5 मिनट साँस को देखूँ, होता है क्या वो? अच्छा, माइंड में ओके सर। विचार आ जाता है, आ अनित्य है, जाता है सर, अनिच्छा। दुःख होता है, रोग जी, रहता है, गल सन गल संडतो गल्लत गंडतो, शल्लतो, आगतो, अबाधतो वही होता है, वही हर समय वही होता है। जी सर। वो उतना हमें उतनी समता या सॉरी सती होनी चाहिए कि हम हर चीज़ में देखने इसको क्यों देखना है? जी जो सर। ये जो त्रिलक्षण बताए अनिच्च, दुःख, अनात्म इसका एलॉबरेट है ये। तो ये इस तरह से अनिच्च, दुःख, अनात्म हर समय हमारे साथ हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो जी बहुत अच्छी सर। प्रैक्टिस है। इससे आपको ये 3 लक्षण बहुत जल्दी समझ में आ जाएँगे। जो हम जी सर। समझते हैं कि ये तो होता ही रहता है। तो अ, जैसे हम अभी बैठे 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, ये कभी हमने नोटिस नहीं किया था कि 5 मिनट भी हम एक पोज़ीशन में नहीं बैठ सकते।
जी जब हाँ हम सर। इसको देखना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है, अरे देखो ये रूप ऐसे है। इसको बार-बार पोज़ीशन चेंज करनी पड़ती है। रात को सोते हैं तो भी हम सोते वक़्त भी एक ही पोज़ीशन में लंबे समय तक नहीं सो सकते। तो जी सर। वहाँ भी चेंज करनी पड़ती है। तो वही अनित्य है, दुःख है, रोग है, शल्य है, वही है सारा 11 चीज़ हम सभी जगह पे देख सकते हैं। जी सर। तो इसको इस तरह से देखना है। यस सर। थैंक यू सो मच सर। सर नमो बुद्धाय सर। हाँ, अभी आपने जो बोला कि जैसे हम बैठे हैं तो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, तो उसमें अनित्य समझ में आता है, दुःख भी समझ में आता है, रोग भी समझ में आता है। पर वो जो गंडतो है, सल्लतो है, आघातो, अबाधतो, ये 4 स्टेप में थोड़ा कन्फ्यूज़न, मतलब उसमें एक्चुअली में कैसे देखना है? बाकी का समझ में आ जाता है, पर ये चुभता है तो वो क्या चुभता है? तो या फिर अभी ज़्यादा बैठे तो बॉटम में चुभता है ना, लंबे समय तक। ज़्यादा देर बैठे तो, हाँ, पर ऐसा चुभता है। मतलब अभी बैठे हैं, खड़े हो गए, तो हाँ, उसमें वो जो देखना है, तो उसमें क्या देखना है फिर? हाँ, ये इतना समझ में आता है, पर हर बार वो कैसे देखना है, वो ये नहीं हो पाता। तो अभी मतलब समझ वही मैंने समझाया कि बैठे 5 मिनट भी एक पोजीशन में नहीं बैठ सकते, तो हिलो मत, देखो क्या होता है। बाद हाँ, में चुभने लगता चुभता है। है, चुभता है, बराबर है। हाँ, वो समझ में आता है, फिर वो आघातो और आबादतो, ये दोनों हाँ, में थोड़ा-सा और ये होता है। आबादा तो मतलब मतलब इससे बाधा आती है ना, अभी आपको पोस्चर चेंज करना पड़ेगा ना, तो आपको बाधा है। आगतो मतलब वो उसका आघातो। हाँ, और ये दुःख है, रोग भी है। हाँ, रोग जैसे ही हुआ ना, वो नहीं समझ में तो आता है, बट ऐसा देखते समय नहीं एक्चुअली में मतलब बार-बार कौन-सा इस देखना है, ऐसा हाँ, होता इसको है कि देखो, मतलब ये मतलब सम इसको रिपिटेशन आपको ये हो रहा है कि रिपीट इतनी बार कैसे ये हाँ, पाली हाँ, वर्ड हाँ, को बार-बार कैसे, कोई ज़रूरत नहीं, इसको समझ लो बस कि हाँ, अभी पेन तो है, सल्लत तो है, हाँ, और वो फोड़े जैसा ही है ना, जब फोड़ा हाँ, ज़्यादा होता देर है, बैठे तो दुखता है वही जगह दुखता पे। ही है, वही है, हाँ, उसी को। तो गंडा तो हो गया। हाँ, तो इस ये जो चीज़ है, जिसको हमने कभी नोटिस नहीं किया था, उसको नोटिस करना है। तो सर मेरा ये सवाल है कि मतलब ये 11 स्टेट एक ही बार नहीं होती है ना, जैसा जो लगता है तो वो अभी मतलब चुभ रहा है तो सल्लत हो गया, ऐसे देखना है कि शुरू से लेके 11 स्टेप अभी तक पूरा देखना है? अभी शुरू से ही होता है ना वो, अनिच्च होता है, तभी दुःख होता है, हाँ, तभी रोग, तभी गंड आता तो है, हर तभी बार चल रहा है, वो तो वो 11 सारा एक ही कंटिन्यूटी होता है, में बट हमें पिन पॉइंट एकाध, यानी जो चुभन है वो पिन पॉइंट होती है। उसके पहले वाले हाँ, हमें समझ में नहीं आते, लेकिन वो उसको आपको समझना पड़ेगा। जब नहीं, अनित्य है तभी ये सब होगा, तभी वो नहीं वो अनंत तक। वहाँ तक समझ में आता है, ये सल्लतो भी समझ में आता है, फिर वो आबादतो आघातो और आबादतो इन दोनों में थोड़ा ये होता है कि मतलब हर बार तो वो आघात नहीं होता, हर बार तो इतना पेन नहीं होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा फिर ये आप कंफ्यूजन। पोज़ीशन चेंज मत करो ना, फिर क्या होगा? हाँ, तब होगा। दिन भर वो नहीं होता ना सर, अपन तो चेंज आप तो करते ही चेंज रहते कर हैं। रही हो, आप तो चेंज हाँ, कर रही हो, तो इसके हाँ, लिए वो नहीं होगा, चेंज मत करो, हाँ। फिर सारा हो जाएगा, तो वही राइट? होता है कि हर बार ये 2 स्टेप कैसे देखने हैं, आघातो और आबादतो। वो बाकी सारा वो तो समझ हाँ, चुभता है वो भी जल्दी हो जाता है, समझ में आ जाता है कि नहीं अभी सारा दिखता पेन है, हो रहा आपको है। देखना पड़ेगा, आप पोज़ीशन चेंज मत करो, सब दिखेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई? नमो बुद्धाय सर। हाँ, बोलिए। सर ये मेरा एक सॉरी भावना भावना जी, आप बात। सर ये जो पार्टिकल्स दिखते हैं तो ये जब बॉडी में दिखते हैं कि जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, क्योंकि मुझे क्या होता है जैसे ध्यान करने बैठो तो पार्टिकल्स दिखते हैं। नहीं, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ, नहीं अच्छा, समझ में आएगा। नहीं मीन्स वो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें बॉडी में दिखने लगते हैं कि
बॉडी में क्योंकि अच्छा, ओके। बॉडी में ही दिखेंगे और कहाँ दिखेंगे? कलाप आप कहाँ देख पाओगे? अच्छा, ओके। हाँ, नहीं वही पूछना था क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजन था और जैसे आप अभी आपका बता क्या रहे थे ना, एक्सपीरियंस आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे दिखते हैं पार्टिकल्स। कहाँ दिखते हैं? मीन्स बॉडी की तरफ ध्यान नहीं रहता मेरा, हाँ, ध्यान ठीक है। ब्रीदिंग के ऊपर रहता है। हाँ, तो और फिर जैसे बॉडी लाइट वेट हो जाती है तो फिर पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो वो पार्टिकल्स को आप उसके उसके तरफ आपका ध्यान करो। अच्छा, ओके। थोड़ी देर देखो कि क्या दिख रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो बॉडीली सेंसेशन के जैसे लग रहा है तो फिर सांस पे आ जाओ। नहीं, बॉडी सेंसेशन मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आता है सर। ओके। अ, क्योंकि वो गोयनका गुरु जी का मैंने किया नहीं है तो मुझे वो बॉडी सेंसेशन जल्दी नहीं समझ में आता। ओके, मीन्स फिर आपका थोड़ा-सा अलग केस है। ठीक है, आप जो उसको देखिए, फिर आपको सेंसेशन नहीं पता है, तो फिर आप देख सकते हो उसको। जब आप कॉन्संट्रेट करोगी, तो आपको समझ हाँ, में आ जाएगा, वो कैसे वो आराइज पास हो रहा है। अच्छा, ओके। हुँ, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके। हाँ, सुनीता जी, आपका कुछ था क्वेश्चन? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती थी जैसे अभी हमने ये 11 किए तो उसके बाद वो पंचखंड का है वो भी करना है ना साथ में, मतलब रूप वेदना वाला हाँ, कि वो फिर वेदना में देखना है इसी को। नहीं मतलब वो कंटिन्यू 11 नहीं पूछ रही मैं, मतलब जैसे ये हो गया तो उसके बाद जो भी मैंने देखा है, रूप देखा है, रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, ये पांचों में वो चीज देखनी है ना यस, कि हर एक का 11-11 करते रहना है, नहीं यस। ना? वेदना में भी आप देखोगे अनिच्च, दुःख, रोग, गल गंडतो, सल्लतो, वो सारा वेदना में भी आएगा, संज्ञा में भी आएगा। थोड़ा-सा उसमें आपका बॉडी में देखना हाँ, आसान होता है। थोड़ा हाँ, वेदना में इतना वेदना में पकड़ना ज़रा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस मुश्किल होता करेंगे है। तो आ जाएगा। अगर हाँ, कोई ये इजी लगता है कि रूप वेदना, मतलब वो 5 देखो तो वो थोड़ा इजी लगता है, हाँ, लेकिन मतलब रूप ये देखा, वाली फिर वेदना देखी, हाँ, फिर ये संज्ञा चुभना देखी। अलग है, ये फिज़िकल चुभना नहीं है। जो वेदना से जो होगा वो मेंटल चुभना होगा, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, वो भी चुभता है, वो भी फोड़े के जैसा है, गाँठ के जैसा है। वो वो लेवल पे देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी देखना है। तो पहले दिन रूप लिया, बाद में वेदना, फिर संज्ञा, फिर संखार, सबका करना है। तो जब वेदना का लेते हैं तो पूरा मन का ही लेना पड़ेगा, बॉडी को छोड़ वेदना देना तो पड़ेगा पहले? मन में ही आती है ना। हाँ, तो वही अगर पूछिए मतलब अगर आप रूप। यही मैं उदाहरण लूँ बैठने वाला, तो 5 मिनट में बैठा हूँ, मैं हिलूँगा नहीं। फिर हाँ, देखना है कि वेदना कैसे आ रही है। अब चुभ रहा है ना, तो मन में देखना है हाँ, तभी। तभी शरीर में नहीं देखना है और बॉडी भी नहीं हिलानी है। तब आप अच्छा, समझ पाओगे, हाँ, ऐसे हो रहा है देखो। जो पहले हाँ, वाली वेदना थी, जो बैठने की अच्छी वेदना निकल गई। अभी ये हम्म, चुभने वाली वेदना आई तो अनिच्च हो गया। तो दुःख है, रोग है, शल्य, गंड, हम्म। सारा वही। अच्छा, मतलब जैसे रूप का देखते हैं तो काय का देखना है और वेदना का देखते हैं तो वो मन में देखना है, रूप मतलब का ही हुआ ना। का ही हो गया। हाँ, ठीक है, समझ में आया। थैंक यू। ओके। और कोई? तो ये जो प्रैक्टिस है 11 वाली, वो बहुत यूज़फुल है। ये जो 3 लक्षण है, इसको हमें टारगेट करने के लिए या वह समझने के लिए, वैसे तो हम थ्योरेटिकली बहुत पढ़ाई की है उसके बारे में, बट उसको एक्सपीरियंशियली समझना, एक्सपीरियंस के लेवल पे समझना बहुत आवश्यक। तो बार-बार अगर हम
इसको कर पाए तो ये 3 लक्षण हमें काफ़ी आसानी से समझ में आते। लेकिन इसमें भी कंटिन्यूटी आवश्यक है, बार-बार उसको देखना पड़ेगा, तभी जाके वो आप समझ सकते हो कि ये ऐसा है। साधक भाई थोड़े दिन करने के बाद हाँ, मुझे समझ में आ गया, करके छोड़ देता है या उसको बोरिंग लगने लगता है। बोरिंग मतलब उसमें लगता है इसमें क्या है, ये तो बार-बार यही है, यही है। लेकिन बार-बार देखेंगे तब जाके वो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो विज़डम में डेवलप हो जाता है। तो उसको उसी तरह से बार-बार, बार-बार, बार-बार उससे हम डिस्ट्रैक्शन भी हमारा कम हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट करके मेडिटेशन ऑब्जेक्ट करके हम ले रहे हैं, समझो आपको साँस पे देखना नहीं हो रहा है, तो इसको आप देख सकते हो, ये भी अच्छा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई साँस पे लंबे समय तक नहीं देख पा रहा है, तो ये करना चाहिए। अगर साँस के साथ रह के ये करना है, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा ऑब्जेक्ट है, इसको करना चाहिए। कोई भी बार-बार क्यों करना है, ये तो मुझे समझ में आ गया, इस तरह से हमारी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम टेकन फ्रॉम ग्रांटेड यानी ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही हम समझते हैं। तो वो जो हमारी समझ है, वो अविद्या की वजह से। तो वो समझ को हटाने के लिए ये प्रैक्टिस हमें करना है कि एग्ज़ैक्टली जो जैसा हो रहा है, उसको उसी तरह से देखना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जो जैसे है वैसे नहीं देख पाते। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है? एक्सपेरिमेंट करते हैं? चलो सर ये सीलबंद सुत्त बोला था ना आपने? सिलवंत हाँ, इसका डिटेल हम आपको फॉरवर्ड कीजिएगा। डाला है मैंने हिंदी ग्रुप में डाला हुआ है, फिर भी डाल दूँगा मैं। ओके, ओके, थैंक यू। तो किस तरह से हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसका हम अभी एक डेमो देता हूँ मैं आपको। ठीक है? ये प्रेरणा जी वीडियो में हैं, तो मैं उनसे ही पूछूँगा। प्रेरणा जी, आप मेरे को पूरी तरह देख पा रही है? पा रही हूँ। पूरा? पूरा मीन्स ऊपर वाला पार्ट हाफ हाँ, मेरा चेहरा पूरा दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, अभी एक ही करना है आपको। मेरे दोनों कान हैं, दिख रहे हैं दोनों कान? एक ही दिख रहा है। एक ही साथ देखना है इसको। एक ही साथ देख पा रही हूँ। एक ही साथ देख पा रही है? हाँ। गौर से देखिए। माइंड से देख रही हूँ कि वो सेम एक ही बार देख पा रही है क्या? हाँ सेम दो आँख से नहीं, माइंड नहीं। से मुझे बताइए, आप एक ही बार देख के दोनों कान देख सकती है क्या? सर फिर से बोलिए। ये दोनों कान है मेरे, बराबर? हाँ, ये एक ही साथ हाँ। देखने, दिख रहे हैं क्या आपको? एक और भी कोई है जो देख सकता है क्या? दोनों कान एक ही साथ देखने। देख पा रही हूँ सर मैं तो। हाँ? देख पा रही हाँ हूँ। सर दिख रहे हैं अगर आपके नाक पर मतलब ये देखिए दोनों कान दिख रहे हैं ना सर नहीं। सर एका वेळेस एकच दिसतो. यस, नजर आपली तिकडेच जाईल. एका वेळेस एकच दिसेल. यस। आप फिर से देखिए प्रेरणा जी। हम एक बार एक ही देख सकते हैं। आपको लगता है कि मैं दोनों देख रही हूँ, लेकिन दिखता एक ही है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा, जब यहाँ देखेंगे तब दूसरा दिखेगा। नहीं, एक ही दिखता है सर। नहीं होता है, होगा ही नहीं। आप देखिए, फिर से प्रयास कीजिए। दोनों एक बार दिखते हैं क्या? एक ही बार मतलब आपने देखा और दोनों दिखने चाहिए। हो रहा है? मेरे को तो हो रहा है सर, सेंटर में देखती हूँ तो दो सेंटर आपके में देख रहे तो आप नाक देख रही है।
सेंटर से उधर बैक में। मुझे बताइए दोनों एक साथ दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है सर, मुझे तो नहीं, दोनों एक नहीं, साथ। नहीं दिखता है। आप सेंटर में देख रही हो ना, आपको लग रहा है कि मुझे देख रहा है, लेकिन आप नाक देख रही है, हाँ, बाकी धुंधला है। हाँ, दूसरा धुंधला है। धुंधला एक है, एक तो हाँ। क्लियर आपको दिखता नाक है ही और दिख रही है। दूसरा नाक क्लियर से देख रही हूँ, तो हाँ, तो साइड साइड। आपको लग रहा है कि मैं कान देख रही हूँ दोनों, हाँ, लेकिन हम इतना ही देख पाते हैं। हाँ, सही है? सही है सर, ये ठीक है। आपको क्या लगता था पहले, मैं पूरा देख रही हूँ? हाँ, पूरा फेस देख रही हूँ ऐसा लगता है, लेकिन फोकस नोज में है, लेकिन हाँ, फिर बैक तो नोज ही दिख और रहा है पार्ट में। आपको हाँ, नोज ही दिख रहा है। आप वो हाँ, दोनों कान को जोड़ रही है, तो ऐसे होता है। चलो ये ठीक है, ये दूर दूर है। अभी ये 2 हाँ, उंगलियां है, इसको हाँ, एक साथ देखो, दिख रही है एक साथ? हाँ, एक साथ। हाँ, एक साथ तो देख रहे हो, लेकिन फोकस ज्यादा किस में डालना पड़ता है उसमें होता है। एक साथ एक ही उंगली दिखती है। हाँ, हाँ, तो फोकस में। हम्म, हाँ, तो ये देखो आप, इस तरह से हमें लगता है कि हम पूरा दिख रहा है हमें, लेकिन नहीं। हाँ, जहाँ पे हम देखेंगे, आप मेरे मुंह की तरफ देखेंगे तो मुंह ही दिखेगा, ओके। नाक की तरफ हाँ, देखेंगे नाक ही दिखेगा। हम्म, 2 चीजें साथ में नहीं दिखती। हमें लगता हम्म, है कि हम पूरा देख रहे हैं। ओके। ओ, लगता है, इवन ये ओके, ये ओके। 2 उंगलियां भी आप एक साथ नहीं देख सकते, आपको फोकस करना पड़ता है, तो एक ही दिखती है। आपको हाँ, लगता है मुझे दोनों दिख रही है। सर एक ओके। धुंधली और एक अच्छे से दिखती है ना? हाँ, बराबर ना? दोनों दिखती है हम्म, क्या एक साथ? नहीं दिखती है। हाँ, पर एक क्यों? धुंधली दिखती है और हाँ, एक अच्छे से दिखती है। तो ये जो हमारा छोटा-सा आँख में एक एपरेचर रहता है छोटा, उतना ही हम देख पाते। बाकी चीज़ें हम्म, जुड़ जाती है, जोड़ी जाती हम्म, है, और हमें लगता है हम पूरा देख रहे हैं। तो ओके, 1 मिलीसेकंड से भी कम में ये सारा जुड़ जाता है। एक ओके। एक हाँ, आप यूट्यूब में भी देखोगे कि हाउ वी सी करके, तो ये यूट्यूब में मिलेगा। तो हमें दिखता हम्म, इतना ही है, बाकी सब जुड़ा हुआ होता है। तो यही हम्म, है, इसी को हमें देखना है कि हम किस तरह से अज्ञान में रहते हैं। हम हम्म, समझते हैं कि हमें सब ऐसे ही पता है, लेकिन नहीं, हमें बहुत कुछ नहीं पता। ये ओके। विज्ञान, ये साइंस में भी यही है कि इतना ही दिखता है हमें, बाकी चीज़ें हम्म, धुंधली होती है जो हम्म, उसको जोड़ देती है। तो यही अविद्या भी बोल सकते हैं, यही इसी है को। इग्नोरेंस, या हम्म, मतलब हम्म, ये हम समझ रहे हैं कि मुझे सब दिख रहा है, ये इग्नोरेंस है। हम्म, तो हम हम्म, साधना करके हम जिस चीज़ हम्म, को जैसे है उसको देखना है, वही विपस्सना है। ओके। तो हम हम्म, आँख बंद करके करें या जनरली ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये भी, हम्म, इसको भी देखना चाहिए। तो ये जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ, हम्म, वो चीज़ अलग है। क्योंकि ओ- ये समझना किससे हो रहा है? ये समझना हो रहा है 6 इंद्रियों से। ओ, अब आँख का देख लिया आपने, जो हम्म, आप समझ रहे हो वैसा तो है नहीं है। तो आप हम्म, बाकी 5 इंद्रियों पे भरोसा कर सकती है क्या? हम्म, नहीं कर सकते। हम्म, मन का भी वैसे ही है। ओ, मन भी सारी चीज़ें, बनाता है। हाँ, ओके। तो यही नचाता है। यही है, हाँ, यही है। हाँ, तो इसके लिए जब हमारे अनुभव होते हैं, तो पहले हम्म, आता है कि ये क्या सही है, ये क्या इल्यूज़न है, आना हम्म, स्वाभाविक है। तो हमारे जो थॉट्स है उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। पहले वाला ओके। मेरा अनुभव अलग था, अभी मेरा अनुभव हम्म, अलग है, दोनों में हम्म, अंतर है। इसको आपको देखना। हम्म, फिर सोचते हैं कि हम्म, मुझे ही ऐसा हो रहा है क्या? आपको तो हो ही हम्म, रहा है ना, और किसी हम्म, का बात छोड़ ही दो, आपको तो हो रहा है। हम्म,
हुँ। तो आपको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, मुझे लग रहा है तो ये मेरा अनुभव है। हुँ। तो विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, आगे क्या करूँ ये भी नहीं आना चाहिए। पहले ओके। वाली स्थिति और अभी की स्थिति में फ़र्क है, हुँ। तो उसको हुँ। जानना है, हुँ। ढूँढना नहीं है। जब आप जान लेना है। ढूँढने जाते हैं, तो उसमें हुँ। कुछ तो चाहिए करके या कुछ नहीं चाहिए करके होगा। जब जानना हुँ। होता है, प्योर जानना, सिर्फ़ जानना है, हुँ। ये हुँ। क्या है बस इतना ही जानना हुँ। है, ढूँढना नहीं है। ये ढूँढना बंद हुँ। कीजिए सबसे पहले तो। हुँ। इसके लिए अवेयरनेस है वो प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ सीकिंग नहीं होना चाहिए, हुँ। कुछ ढूँढना नहीं होना चाहिए, कुछ पाना नहीं होना चाहिए, ऐसा होना हुँ। चाहिए करके एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। हुँ। बैठे हैं तो जो भी हो रहा है उसका स्वीकार करना। मैं हुँ। तो थोड़ा-सा आगे जाके कहूँगा उसको एन्जॉय करो। हुँ। ध्यान कर रहे हो या 11 हुँ। लक्षण देख रहे हो, उसको एन्जॉय हाँ। करो। अरे! हाँ। ये पहले मैं ऐसे सोच रहा था, ये ऐसे निकला, तो हाँ। खुशी होती है ना, हाँ। ऐसे क्यों हो रहा है? ये लाओगे तो हाँ। खुशी आएगी नहीं, आने को उसको हाँ। जगह ही नहीं है। हुँ। तो इसको इसीलिए उपेक्षा रहना मतलब हाँ, अगर हम ऐसे कुछ हो रहा है तो दुःख में गए, मुझे ही हो रहा है हुँ। तो भी दुःख है, हाँ। तो उसको एन्जॉय भी करना नहीं है, मतलब अच्छा है खुशी आती है, कुछ अच्छा खुशी को भी हाँ, खुशी को भी देखना है कि मुझे अभी एक इस देखने से खुशी हाँ, आ रहा है अच्छी ऐसे। बात है, हो गया मुझे अनुभव हाँ। हो गया, मुझे हाँ। प्रज्ञा आ गई, इतना ही है और हाँ। उसमें हाँ। बहना नहीं है, वो लंबे समय है, तक है। भी रहेगी, ठीक है, वो भी हुँ। एक अनुभव है, हुँ। उसको भी उसी तरह लेना है। तो इस तरह से किस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानते नहीं हैं, उसको जानने का हुँ। ही हमें कार्यक्रम है, तो उसको जानना होगा, नहीं होगा, हम प्रयास तो कर रहे हैं। हुँ। अभी बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे प्रयास थोड़े कम होते हैं, तो जानना या अनुभव होना थोड़ा समय लगता है। हमारे इधर तो हुँ। बहुत साधकों को अच्छे-अच्छे अनुभव है, हुँ। तो सबको आएँगे वो। थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना है, संयम रखना है, कंटिन्यूटी रखना है, बिना थके हुए, हुँ। बिना बोर होते हुए करते रहना है। करते रहेंगे, करते हुँ। रहेंगे, करते रहेंगे, तब जाके वो सही वक़्त पे फ्रूट आएगा। हमने कंडीशन हुँ। क्रिएट की, तो उसका फल तो आएगा ही। हुँ। कब कभी हो सकता है कि हमने कंडीशन अभी तक क्रिएट नहीं हुई होगी, तो और प्रयास करने हैं। करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फ्रूट तो आएगा ही। लेकिन हम अपेक्षा करेंगे फ्रूट कब आएगा, अभी तो आया हुँ। नहीं, कितना करूँ? फिर वो और दूर हो टेंशन जाएगा, नहीं आएगा। और दूर हो टेंशन में जाएगा, बदल जाएगा। और हुँ। दूर होते जाएगा। हाँ। आप हाँ, ठीक है, ओके, मैं प्रयास कर रही हूँ, कर रहा हूँ, आएगा। हुँ। समय रहते आएगा, जाएगा कहाँ? हुँ। पठित समुत्पाद तो हमें पता है, कंडीशन आई तो रिज़ल्ट आएगा, परिणाम आएगा। हुँ। हुँ। तो ऐसे इससे ऐसे संयम बहुत आवश्यक है। हुँ। पेशेंस हम जो काम कर रहे हैं, वो जो स्ट्रीम है, उसके अगेंस्ट हम हुँ। स्विम कर रहे हैं या तैर रहे हैं। थोड़ा-सा हुँ। डिफ़िकल्ट है पाथ। थोड़ा अपने आप हुँ। के करुणा, कंपैशन होना चाहिए, संयम होना चाहिए, समय देना चाहिए और ये सारी चीज़ों का फ्रूट तो आएगा ही। मार्गदर्शन अच्छा है, आप देख रहे हो जो भी कहा गया सूत्रों में हम अनुभव कर सकते हैं, तो हुँ। होता है। हमें कंटिन्यूटी रखनी है, प्रयास जारी रखने हैं, मन में दुविधा नहीं आनी चाहिए और अगर कुछ डिफ़िकल्टी है, पूछो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन में शंका रखने से और कन्फ्यूज़ हुँ। होने से अच्छा है कि पूछ लो, लेकिन पहले स्वयं जानने का प्रयास स्वयं जानने में भी परेशान नहीं होना है कि ऐसा क्यों हो हुँ। रहा है? अ, अभी मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, उसके साथ रहो। हुँ। वो जो भी क्वेश्चन है आपका, उसके हुँ। साथ रहो। देखो क्या होता है। हुँ। आंसर तो मिलेगा ही,
हर जो मनुष्य है उसमें और जो धम्म में है वो इतना दिन सुन के उतना विजडम तो डेवलप हो ही गया है कि बात समझ में आ जाती। तो उसको स्वयं आप करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा जब उसका हाँ। आंसर मिलेगा तो। हाँ, और हाँ, ऐसा ऐसा क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आगे जाके हमें ये हैबिट डेवलप करनी है कि मेरे क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब मैं ढूँढूँ, तब जाके हम विज़डम डेवलप कर सकते हैं। बार-बार आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप विज़डम नहीं डेवलप कर। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो प्रश्न से आप परेशान ना हो। ठीक है, ये प्रश्न है तो उसके साथ रहो। एन्जॉय कर अपने सकते हो तो करो, हाँ, नहीं कर सकते तो ठीक है, द्वेष भी मत हाँ, करो कि मुझे हाँ। क्यों आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, अपने आप पेशेंस रखने से, डेडिकेशन होने से तो अपने आप ही मिल जाता है सर। यस, मैंने एक 1 ईयर विपश्यना के बाद 1 ईयर कंटिन्यूअस किया तो इतना प्रश्न था मेरे को शुरू-शुरू में विपश्यना करने में। तो इतना प्रश्न फिर किसी से नहीं पूछा, फिर वहाँ के आचार्य तो बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं, अनित्य ये साक्षी में रहो ऐसे। तो मैं इतना किया 1 ईयर तक कंटिन्यू 1 डे भी मैं मिस नहीं किया, तो अपने आप 1 साल में तो सब कुछ भी प्रश्न नहीं रहा। इतना अच्छा लगने लगा कि इसमें ही लत लग गया फिर। यस, सही है। लत मीन्स नेगेटिव वाला नहीं, वो चेतना वाला, हुँ, विस्डम वाला लत ऐसा लत लग गया। तो बहुत ही आनंद आता है, पीस भी होता है। वो बाहर का चीज़ भी होता ही रहता है, पंच इंद्रिय वाला, उसमें भी कुछ वो नहीं होता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये हुँ, जर्नी में तो। हुँ। लेकिन नहीं, पेशेंस रेगुलरिटी एंड पेशेंस इज़ मस्ट। पेशेंस तो चाहिए। पेशेंस को फ़ोररनर कहते हैं बुद्ध, कि वो सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि जो हम चल रहे हैं उसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि और लंबी अब तो बिलास सर का भी तो इतना अच्छे से, इतने अच्छे से अभी तो वो तो जिस हमारे ये आज के ये हम लोग क्लास लेते हैं ना, इतना लकी फील करते हैं। इतने अच्छे तरीके से उन्हें समझाते थे कि किसी के पास कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं लगता, ऐसा सिखाते हैं वो बिलास सर। घर में बैठ के ही सब इतना होता है बिलास सर के क्लास में तो। मैं तो मंडे कब आएगा ऐसा ऐसा होता है मेरे को तो। वो भी लत लग गया है। नहीं ठीक है, आज क्या उसको भी देखना है कि ठीक है, आज नहीं है हाँ, तो क्या कर सकते हैं। वो कभी हाँ, ये चीज़ भी आसक्ति में नहीं बदलनी हाँ, चाहिए। हाँ। तो वो देखती हूँ फिर आसक्ति तो नहीं है बिलास सर, कभी बाहर जाएँगे, क्लास नहीं देंगे, टीचिंग नहीं सुनाएँगे तो फिर उसमें भी देखती हूँ, लेकिन वो पता चल जाता है आसक्ति है कि नहीं, आसक्ति तो नहीं है, लेकिन न न्यू 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 वो सीखना अच्छा लगता है ना फिर हुँ, अच्छी बात। सुनना इसलिए। तो इस तरह से आपको करना है। और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, बंद करते हैं फिर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। साधु, थैंक साधु, यू। साधु।